नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार गावण मेरे यूट्यूब चैनल अविस्मरणीय से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो हम फिल्म संगीत के सागर में अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन फिल्म संगीत में कई बड़ी सारी खूबियां हैं। जैसे कि कुछ गाने हैं जो सुनते ही हमें वो हीरो कौन है समझता है, वो नायक की पहचान है। कुछ गाने जैसे कि मधुबन में राधिका सुनेंगे तो दिलीप कुमार की याद आती है। फिर आवारा हूँ से राज कपूर, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को सुनेंगे तो राजेंद्र कुमार सामने आते हैं। मेरे सपनों की रानी से राजेश खन्ना सामने आते हैं। लेकिन एक ऐसा कलाकार है जिसके गाने हम गुनगुनाते हैं, लेकिन उनके गाने सुनकर हम झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसे एक कलाकार का वर्णन एक गीत में किया है जो मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा था। आइए सुनेंगे इस गीत को और पहचानिए उस कलाकार को। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, शम्मी कपूर, जिसका गीत सुनते ही हम झूमने लगे, नाचने लगे, गुनगुनाने लगे। आज हम शम्मी कपूर को एक आदरांजलि पेश करने वाले हैं। आज का दिन है 14 अगस्त 2020। उनकी पुण्यतिथि है जो 2011 में शम्मी कपूर जी ने हमसे अलविदा कहा था। और इस आदरांजलि को पेश करने जा रहे हैं कुछ कलाकार। एक संगीत में आदरांजलि मैं आपके सामने पेश करने वाले हूँ, लेकिन उसके पहले शम्मी जी की जो जीवन यात्रा है उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। वैसे तो 21 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ था। शम्मी कपूर जी का पेशावर में उनका नाम था राज कपूर, शमशेर राज कपूर नाम रखा गया। घर में फिल्मी वातावरण था, लेकिन शम्मी जी पढ़ना चाहते थे, वो इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल ज्वाइन की। पृथ्वीराज कपूर जी अपनी सारी फैमिली को लेकर माटुंगा में वास्तव्य करते थे। विजेटीआई जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके सामने रहते थे, इसलिए शम्मी कपूर जी का एजुकेशन डॉन बॉस्को स्कूल में हुआ। फिर उन्होंने रुइया कॉलेज में साइंस की भी प्रैक्टिकल्स की बात की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया मैं रुइया में साइंस के प्रैक्टिकल करता था। और दोस्तों को मिलने के लिए एल्फिस्टन कॉलेज, खालसा कॉलेज में भी उनका कांटेक्ट रहता था। लेकिन कुछ समय जाने के बाद में कपूर ख़ानदान का खून उनके रग रग में था, इसलिए उन्होंने वापसी की, घर में आए और पृथ्वीराज जी से कहा मैं कला क्षेत्र में पदार्पण करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज जी ने उनको पृथ्वी थिएटर्स में 50 रुपये पगार देकर जॉब दिया और शम्मी कपूर वहाँ पढ़ते रहे, नाटक में अभिनय करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अभिनय डेवलप किया। और उनकी पहली फिल्म आई जीवन ज्योति, उसमें मधुबाला हीरोइन थी। कई फिल्में आई शुरू में, लेकिन वो कुछ बात बनी ही नहीं। बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में एक ऐसी फिल्म आई 1957 में जो निर्माण की थी नासिर हुसैन प्रोड्यूसर साहब ने, और जो फिल्म थी तुम सा नहीं देखा। उसके बाद में उन्हें लॉटरी लग गई और उसके बाद में उन्होंने ज़िंदगी में कभी मुड़कर देखा ही नहीं। लेकिन उसके बाद में उनकी जो इमेज बन गई वो फिल्म थी 1961 में आई हुई फिल्म जंगली। जंगली ने तो इतिहास रचाया। जंगली की याहू ने खलबली मचा दी। जंगली की अय्या सुकु सुकु ने धूम मचा दी। आइए सुनते हैं उस फिल्म का एक गीत जो पेश कर रहे हैं अनुभवी सिंगर संजय सावंत। संजय सावंत एक अनुभवी कलाकार है इस मनोरंजन क्षेत्र में।
वो 20 साल से भी ज़्यादा कार्यरत है, अपने प्रोग्राम स्टेज पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने 1500 से भी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लिया है और अपना परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने कई म्यूज़िक एल्बम्स में भी गाया है, मराठी, हिंदी और गुजराती। सारेगम प्रस्तुत एक रिमिक्स एल्बम आया था, उसमें संजय सावंत ने बहुत बढ़िया गाने पेश किए थे। पर्टिकुलरली आई थिंक दैट नेम ऑफ द एल्बम वाज ओढ़नी उड़ उड़ जाए। ऐसे संजय सावंत पेश कर रहे हैं जंगली। इस जंगली फिल्म के ये गीत लिखे थे दो शैलेंद्र जी ने, अय्या सुकु सुकु और चाहे कोई मुझे जंगली के, और हसरत साहब ने लिखे हुए एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये भी मेलोडियस सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। तो आइए सुनते हैं जंगली फिल्म के ये गीत, या अय्या सुकु सुकु और चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें जो याहू जो आवाज़ दी है वो दिग्दर्शक प्रयागराज की है, और अय्या सुकु सुकु में जो सुकु सुकु करके आवाज़ दी है वो संगीतकार शंकर जी की है। आइए सुनते हैं जंगली के ये गीत। अय्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, हो गया दिल मेरा सुकु सुकु। अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, हो गया दिल मेरा सुकु सुकु। चौंको मत है दोस्तों, यूं ही मुझसे न डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी न समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी न समझो। अय्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, हो गया दिल मेरा सुकु सुकु। अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, हो गया दिल मेरा सुकु सुकु। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमां। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमां। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, वो कहने तो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। वो चाहे कोई मुझे जंगली कहे, वो कहने तो जी कहता रहे। वो हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। याहू याहू याहू। शम्मी कपूर जी की कुछ ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी बहुत पॉपुलर सुपरहिट हुई थी, जैसे कि दिल दे के देखो, उजाला, बॉयफ्रेंड और सिंगापुर। उसमें भी हलचल मचाई थी, लेकिन जंगली ने तो अलग ही हलचल मचाई दी। आइए सुनते एक ऐसी फिल्म का गीत जो ब्लैक एंड वाइट में बहुत पॉपुलर हुआ था, और उस फिल्म में शम्मी कपूर ने डबल रोल किया था। वो फिल्म थी चाइना टाउन। आइए सुनते हैं चाइना टाउन फिल्म का एक सुपरहिट गीत, जिसे संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था, और आज पेश कर रहे हैं अपने अनुभवी सिंगर है राणा चैटर्जी। राणा चैटर्जी खुद संगीत विशारद है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी तालीम हासिल की है। उन्होंने कई टीवी सीरियल जिंगल्स के लिए भी अपना योगदान दिया है। उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर
मन्ना दा ने उनको इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था प्रोग्राम के लिए, और मन्ना दा ने उनके साथ कई प्रोग्राम देश और विदेश में पेश किए थे। उनकी तारीफ़ सुनकर अमिताभ बच्चन जी ने उनको स्टेज शोज़ के लिए इनवाइट किया। अमिताभ बच्चन जी को जब मेगा स्टार ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिला, तब उनके गाने गाने के लिए राणा चटर्जी को आमंत्रित किया था अमिताभ बच्चन जी ने। पेश कर रहे हैं राणा चटर्जी, बार बार देखो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, यार दिलदार यहाँ, और को दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। यार चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जन महफिल मिला, यार चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिक़ी का राज है मेरा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों चले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों चले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो,
वैसे तो शम्मी कपूर जी की खासियत थी कि उन्होंने पहले ज़माने में नूतन, नलिनी जयवंत, मधुबाला के साथ में फिल्में बनाई, लेकिन वो फ्लॉप रही। लेकिन बाद में जो नायिकाओं ने पदार्पण किया फिल्म इंडस्ट्री में, जब भी उन्होंने शम्मी कपूर का हाथ थामा पहली फिल्म में, वो सक्सेसफुल रहे। जैसे कि आशा पारेख फिल्म दिल दे के देखो, सायरा बानो फिल्म जंगली, कल्पना, प्रोफेसर और शर्मिला टैगोर जो बन के आई कश्मीर की कली। आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गीत, जिसे ओपी नैयर ने स्वरबद्ध किया और एस.एच. बिहारी जी ने लिखा था। उस फिल्म की एक खासियत है, रफ़ी साहब ने गाया, तो इस फिल्म की एक खासियत है कि वो जब गीत रिकॉर्डिंग हो रहा था तो शम्मी साहब ने एक रिक्वेस्ट की ओपी नैयर साहब को कि जो तारीफ़ करूं क्या उसकी जो वर्ड्स है वो एंड में मैं 4 बार रिपीट करना चाहते हो। तो ओपी नैयर साहब बहुत वैसे खड़ूस थे, रिजिड थे, बोले नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर रफ़ी साहब, शम्मी कपूर नाराज़ हुए। फिर रफ़ी साहब ने ओपी नैयर जी को कन्विंस किया कि मैं गा रहा हूँ, वो अदाकार है, वो डांस करने में माहिर है, वो अपने अंदाज में वो गाना पेश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसे अप्रूव कर दीजिए। और बाद में ओपी नैयर जी ने अप्रूव किया और वो गाना रिकॉर्ड हुआ, तारीफ़ करो क्या उसकी, जिसे पेश कर रहे हैं राणा चटर्जी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदियाँ, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वैसे ओपी नैयर के अलावा आर.डी. बर्मन जी ने भी तीसरी मंजिल फिल्म में बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक दिया शम्मी कपूर के लिए और अलग टाइप का ट्रेंड सेट किया। आर.डी. बर्मन ने बहुत ही गाने पॉपुलर हुए जिसमें शम्मी कपूर ने बढ़िया अपने ढंग से अलग टाइप के डांस पेश किए। लेकिन जोड़ी जमी वो शंकर जी एक्शन और शम्मी कपूर, सबसे बेहतरीन जोड़ी और कंसिस्टेंट जोड़ी, जिन्होंने बदतमीज़ है, राजकुमार है, जंगली है, जानवर है, कई फिल्में 15 से भी ज़्यादा फिल्मों में उनकी जोड़ी कायम रही। आइए सुनते एक ऐसा गीत, उस फिल्म का गीत जिसे शम्मी कपूर जी ने पहले ना कहा था। उन्हें कहा यह फिल्म इतनी थोड़ी इमोशनल है, स्लो रहेगी, मैं उसमें फ़िल्म में काम नहीं करना चाहता हूँ, और इसलिए प्रोड्यूसर ने उस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार जी को बुक किया, साइनिंग अमाउंट भी दे दी। लेकिन बाद में शम्मी कपूर को कुछ महसूस हुआ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। वो प्रोड्यूसर के पास गए और रिक्वेस्ट की, प्रोड्यूसर बोले मैंने तो राजेंद्र कुमार जी को बुक किया है, तो आप राजेंद्र कुमार जी से जाओ और बात करो। शम्मी कपूर जी राजेंद्र कुमार के पास चले गए, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की और राजेंद्र कुमार जी ने बड़े मन से, बड़े दिल से अप्रूव कर दिया कि आपकी इच्छा है तो आप ही उसमें रोल करना। और वो फिल्म थी ब्रह्मचारी। इस फिल्म का एक ख़ास गीत मैं पेश कर रहा हूँ जिसे पेश कर रहे हैं सचिन सावंत। लेकिन फिल्म इसके बारे में एक किस्सा है, एक स्टोरी है जी। ये जो सॉन्ग है वो ब्रेथलेस सॉन्ग, जैसे इसके पहले भी एक गाना शंकर जी ने कंपोज किया था अप्रैल फुल में, आ गले लग जा, उसके ढंग से उसका बेस लेके ये गाना पेश किया और उसमें राग शिवरंजनी पर यह गाना कंपोज किया है, जयकिशन जी ने कंपोज किया और इतना पसंद आया शंकर जी को, तो शंकर जी बोले कि मैं इस गाने में पियानो बजाऊंगा। और इस गाने में शंकर जी ने पियानो बजाया है फिल्म ब्रह्मचारी दिल के झरोखे में। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊंदा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर
रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊंगा। लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन महक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊंगा। तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊंगा, मत हो मेरे जाऊंगा, मत हो मेरे जाऊंगा। तो ऐसे कई गाने शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर कॉम्बिनेशन ने दिए। शम्मी कपूर जी ने कई फिल्मों में काम किया, बाद में डायरेक्शन भी की, फिल्म मनोरंजन और बंडलबाज, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। उन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में विधाता में बढ़िया रोल किया, प्रेम रोग में अच्छा रोल किया, परवरिश में अच्छा रोल किया, लेकिन बाद में अपने फिजिक को देखते हुए उन्होंने इंडस्ट्री से रेसिग्नेशन दे दिया, मैं कहूँगा। लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में आप देखेंगे तो 1954-55 में गीता बाली उनकी ज़िंदगी में आई। उनके आदित्य और कंचन, ये दो बच्चे बड़े कामयाब रहे बाद में अपनी ज़िंदगी में। लेकिन 1965 में गीता बाली का निधन हुआ और शम्मी कपूर थोड़े डिस्टर्ब से हो गए। लेकिन 1969 में उनके जीवन में नीला देवी ने प्रवेश किया। नीला देवी उनकी फैमिली फ्रेंड थी। राज कपूर की लड़की जो है रितु जी, उनकी वो खास फ्रेंड थी। शम्मी कपूर भी उसे जानते थे और नीला देवी जी ने शम्मी कपूर के साथ शादी की 1969 में, और 40 साल तक उन्होंने शम्मी जी को अपना जो कुछ था वो अर्पण किया और परिवार का भी बढ़िया ख्याल रखा अब उन शम्मी कपूर जी के अंत तक। तो ऐसे शम्मी कपूर जी जो पहले ज़माने में अभिनय और इस पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, लेकिन एंड में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पे, और उन्होंने उसका बढ़िया अभ्यास किया। इंटरनेट के वो मास्टर बन गए, सारे वर्ल्ड में भी उनके चर्चे हुए। ऐसे शम्मी कपूर जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें तो हम भूल नहीं सकते।
क्योंकि शम्मी कपूर जी ने जो कुछ किया है, हमें जो आनंद दिया है वो किसी भी कलाकार ने नहीं दिया, क्योंकि इमोशनल और जो फास्ट मूड के गाने दोनों का हम लोगों ने एंजॉय किया है। इसलिए शम्मी कपूर जी को एक आदरांजलि हमने पेश की है। और उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलाकार बहुत थोड़े हैं जो अपनी याद इतने सालों के लिए हमारे पास छोड़ देते हैं। शॉर्ट वर्ड्स में मैं कहना चाहता हूँ कि शम्मी कपूर मरा नहीं, शम्मी कपूर मरते नहीं। उनकी यादों को दोहराने के लिए उन्होंने दिया हुआ एक संदेश मैं दोहराना चाहता हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि ये भावपूर्ण संगीत में श्रद्धांजलि आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो मेरे अविस्मरणीय चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।